अमेरिका में करीब 50 मिलियन अडल्ट्स यानी 18.6% लोग ऐसे हैं जो कि बिटकॉइन ओन करते हैं। कुल आबादी का तकरीबन 19% अमेरिका में बिटकॉइन ओन करता है। गोल्ड ओन करने वालों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो 29 मिलियन अमेरिका में यानी कि 10.8%। अब तक क्रिप्टो एक्सचेंज, चाहे वो भारत का हो, विदेश का हो, कोई भी हो, भारत में काम जो भी कर रहा है उसे बैंक जैसी जिम्मेदारी अब आगे उठानी होगी। मतलब अगर आपने विदेशी एक्सचेंज पर भी अपना अकाउंट खोल लिया है तो भी आपकी जितनी जानकारी है, आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जितनी जानकारी है क्रिप्टो में, जहां पर भी आप शामिल हैं, भारत सरकार तक वो सब जानकारी पहुंच सकती है। 23 जुलाई को संसद में एक रिपोर्ट पेश हुई और ये थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस की 36वीं रिपोर्ट, जो कि प्रस्तावित सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 के ऊपर बनी हुई थी। अब ये जो कमेटी है उसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब ने की। देखिए, पहली बार है जबकि संसद की कोई कमेटी आधिकारिक तौर पर यह बोले कि सिर्फ टैक्स सर्कुलर और मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस से क्रिप्टो इंडस्ट्री को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब ये संभव रह नहीं गया है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का पैसा बोलता है विद एसकेटी देखना आप शुरू कर चुके हैं। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का जो एनालिसिस है उसमें क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए भारत सरकार ने नियम कड़े और बहुत कड़े कर दिए हैं। किसी भी निवेशक की कोई भी जानकारी अब टैक्स विभाग से छिप नहीं पाएगी। एक एक करके बता देती हूँ कि कौन सी 4 खबरें हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। पहली खबर है अमेरिका वर्सेस भारत। अमेरिका में लोग बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं जबकि भारत में लोग अब भी सोना खरीद रहे हैं, ये आपको मालूम ही है। दूसरी खबर सीबीडीटी की कड़ी नजर के ऊपर है। भारत में क्रिप्टो के हर एक लेन देन के ऊपर सरकार की अब सीधी निगरानी रहने वाली है। तीसरी खबर है संसद की स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ी हुई। चौथी और आखिरी खबर रहने वाली है ट्रंप क्रिप्टो और क्लैरिटी एक्ट की। क्लैरिटी एक्ट के ऊपर पहले भी एक रिपोर्ट मैं बना चुकी हूं, आप अगर चाहें तो पीछे जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन शुरुआत करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूं कि आप रिपोर्ट देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। फटाफट से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है ये जो रिपोर्ट मैं बनाती हूँ वो आपके लिए लेके आने में। इसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपकी मर्जी के ऊपर है। चलिए पहली खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। अमेरिका में बिटकॉइन ने गोल्ड को पीछे छोड़ दिया है। रिवर नाम की एक बिटकॉइन फोकस्ड फाइनेंशियल फर्म है जिसने हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब 50 मिलियन अडल्ट्स यानी 18.6% लोग ऐसे हैं जो कि बिटकॉइन ओन करते हैं। कुल आबादी का तकरीबन 19% अमेरिका में बिटकॉइन ओन करता है। गोल्ड ओन करने वालों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो 29 मिलियन अमेरिका में यानी कि 10.8%। अब आप ये सोचिए कि गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर अगर हम जांचेंगे तो करीब 5000 पुराना इतिहास सोने का अब तक हो चुका है। बिटकॉइन को 16 साल मात्र हुए हैं। 2009 में ये लॉन्च हुआ था। बावजूद इसके बिटकॉइन ने गोल्ड को ओनरशिप के मामले में अमेरिका में तो कम से कम पिछाड़ दिया है। अब 2 बड़ी वजह इसके पीछे बताई जा रही है। पहली तो है एक्सेस। अब देखिए, मोबाइल ऐप से बहुत चंद मिनटों में, बहुत थोड़े से समय में बिटकॉइन को आप खरीद सकते हैं। दूसरी वजह कल्चरल शिफ्ट। अमेरिकन इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है। यह भी यहां पर ध्यान रखिए कि सिर्फ 6 महीने पहले यानी 2026 की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर बिटकॉइन ओनरशिप रेट 14.3% था। यानी इसी साल जनवरी से लेके इसी साल अभी जबकि हम जून तक का आंकड़ा हमारे पास आ चुका है तो 6 महीने की अगर हम बात करें तो 4% से ज्यादा का उछाल इसमें आया है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट समझिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो इस खबर को आपके लिए सबसे ज्यादा काम का बना देता है। देखिए, अमेरिका भले ही बिटकॉइन गोल्ड से आगे निकल चुका हो लेकिन भारत की कहानी इससे बिल्कुल उल्टी है। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि भारतीय घरों के पास तकरीबन 25,000 टन का सोना है जिसकी कीमत $2.4 ट्रिलियन आंकी गई है। यानी जहां अमेरिका डिजिटल एसेट की तरफ भाग रहा है, इंडियंस अभी भी सोने के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आपका भरोसा क्या है? आप बिटकॉइन में निवेश करते हैं या गोल्ड अभी भी आपका फेवरेट है? वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। अब इस खबर के बाद दूसरी खबर पर हम चर्चा करते हैं। ये पहली वाली जो न्यूज है, जो रिपोर्ट है, वो मैंने आपको इसलिए बताई है सो दैट अगर आप समझ पाए कि जो मौजूदा ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट का वो कैसे बदल रहा है और शिफ्ट हो रहा है। अब दूसरी खबर जो आपके लिए बहुत काम की है, अब हर क्रिप्टो डील के ऊपर भारत में पैनी नजर सरकार की रहने वाली है।
देखिए, अमेरिका की तो बात हो गई, अपने घर भारत की बात करना भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अगर 1 रुपया भी क्रिप्टो में आपने अब तक लगाया है तो ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 2 बड़ी खबर इंडिया से आई है। पहली खबर है सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, जिसने 198 पन्नों का गाइडेंस नोट जारी किया है। अब डरने वाली बात यहां पर कोई है नहीं, कोई नया टैक्स आपके ऊपर यहां पर लगाया गया नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा असर जरूर देखने को मिलने वाला है। ये गाइडेंस नोट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 509 के तहत लाया गया है। साथ में रूल 241 से 244 और फॉर्म 167 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2026 है। अब इसका मतलब आपको समझा दूं, अब हर क्रिप्टो एक्सचेंज, चाहे वो भारत का हो, विदेश का हो, कोई भी हो, जो भी भारत में काम कर रहा है उसे बैंक जैसी जिम्मेदारी अब आगे उठानी होगी। मतलब हर ग्राहक का केवाईसी उसको करना होगा, हर यूजर की टैक्स रेजिडेंसी पता करनी होगी और हर लेन देन का पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा। और साल के आखिर में एक बार फॉर्म 167 के जरिए ये पूरा जो डेटा उसने कलेक्ट किया होगा वो सीधा सरकार को देना होगा, सौंप देना होगा। अब जो बताने जा रही हूं उसके ऊपर आप खास ध्यान दीजिए। ये सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी तक ही सीमित नहीं है, एनएफटी भी इसके दायरे में आता है, जबकि सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक मनी प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल इस फ्रेमवर्क के बाहर रखे गए हैं। आगे क्या होगा पता नहीं। अब ये पूरा फ्रेमवर्क ओईसीडी के सीएआरएफ यानी कि क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है, यानी कि वही ग्लोबल टैक्स ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम जिसमें 50 से ज्यादा देश ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। तो भारत ने भी कमिट अप कर दिया है कि अप्रैल 2027 से क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो डेटा एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आपने विदेशी एक्सचेंज पर भी अपना अकाउंट खोल लिया है तो भी आपकी जितनी जानकारी है, आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जितनी जानकारी है क्रिप्टो में, जहां पर भी आप शामिल हैं, भारत सरकार तक वो सब जानकारी पहुंच सकती है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बाहर के एक्सचेंज में काम कर रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ पता चलेगा नहीं, गलत है। असली अलर्ट आपके लिए क्या है वो भी अब आप समझ लीजिए। देखिए, पहली फाइलिंग जो होनी है वो 2027 में होनी है। अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल अभी कल से शुरू नहीं होने वाली है, 2027 से ये शुरू होगी। लेकिन एक्सचेंज अब आपका पूरा ट्रांजैक्शन डेटा जो है डायरेक्ट सरकार को भेजना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना आईटीआर भरेंगे तो उसमें दी गई क्रिप्टो की जानकारी और एक्सचेंज के डेटा में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आना चाहिए। जो इधर दिखाया है वही उधर आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आंकड़े मैच नहीं हुए तो फिर नोटिस आना पक्का, आप मान लीजिए तय है, नोटिस मिलेगा। और हाँ, सीबीडीटी ने यह भी साफ कर दिया है कि टैक्स रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो को भारत में कानूनी मान्यता दे दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स कंप्लायंस है, रेगुलेशन नहीं है कोई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी खबर की बात करते हैं। पहली बार भारत की संसद ने यह कहा कि क्रिप्टो को असली कानून मिलना चाहिए। 23 जुलाई की मैं बात करूंगी। 23 जुलाई को संसद में एक रिपोर्ट पेश हुई और ये थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस की 36वीं रिपोर्ट, जो कि प्रस्तावित सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 के ऊपर बनी हुई थी। अब ये जो कमिटी है उसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब ने की। कमेटी का यह कहना है कि क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए अभी कोई ठोस कानून है नहीं और ये एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी ग्रे एरिया भारत में फिलहाल बना हुआ है। तो जब तक कोई पूरा कानून नहीं आता है तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के तौर पर एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआरओ बना दिया जाए, जो कि सेबी या आरबीआई में से किसी भी एक, वो चाहे सेबी हो या फिर आरबीआई हो, दोनों में से किसी भी एक डेजिग्नेटेड रेगुलेटर की निगरानी में काम करेगा। तो ये फिलहाल बात कही गई है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आप समझिए। देखिए, पहली बार है जबकि संसद की कोई कमिटी आधिकारिक तौर पर यह बोले कि सिर्फ टैक्स सर्कुलर और मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस से क्रिप्टो इंडस्ट्री को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब ये संभव रह नहीं गया है, इसे असली रेगुलेशन चाहिए। और देखिए, ये भी बता दूं कि सिफारिश यूं ही नहीं आई है बैठे बैठे। इसके पहले जो कमेटी है उसने आप समझिए बिनैक्स हो गया, वजीर एक्स हो गया, ज़ेप-पे हो गया, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, कॉइन बेस, इन तमाम जो बड़े एक्सचेंज है उनके साथ बातचीत भी की थी। अब ये तो जो भारत की संसद की तरफ से खबर थी वो आपको मैंने बताई, लेकिन दुनिया के जो बाकी देश इसमें काम कर रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। जापान में क्रिप्टो को सिक्योरिटीज लॉ के तहत स्टॉक्स बॉन्ड जैसा ट्रीट किया जाता है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पर होवी टेस्ट लागू होता है। सिंगापुर में सिक्योरिटीज एंड
फ्यूचर्स एक्ट के दायरे में क्रिप्टो को फिलहाल रखा गया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने इसी साल अपना क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन जारी कर दिया है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि भारत भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जिस दिशा में आपको विश्व के बाकी देश आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले टैक्सेशन के जरिए ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है और अब रेगुलेशन के जरिए एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप क्रिप्टो के भारतीय निवेशक हैं, 3 बहुत जरूरी बातें जिनको याद रखना आपके लिहाज से मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अपने हर क्रिप्टो लेन देन का आप रिकॉर्ड रखना आप शुरू कर दीजिए और वो भी सही सही रिकॉर्ड रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एक्सचेंज का डेटा और आपका ITR ये दोनों मैच होना बिल्कुल जरूरी है। थोड़ी भी हेरफेर अब चल नहीं पाएगी। हेरफेर का मतलब जरूरी नहीं है कोई जानबूझ करके करे, लेकिन गड़बड़ी हो जाती है जब आप ITR फाइल कर रहे होते हैं। दूसरा, अगर आप विदेशी एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, तो फिर ये मत सोचिए कि आप ट्रैकिंग से बचे हुए रहेंगे। क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग 2027 से शुरू हो रही है। तीसरा, आने वाले महीनों में आप इस बात पर नजर रखिए, क्योंकि अगर SRO वाली सिफारिश आगे बढ़ जाती है तो फिर क्रिप्टो को लेकर भारत में पहली बार असली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन सकता है। और अब आखिरी खबर जिस पे हमें बात करनी है वो ट्रम्प की क्रिप्टो कमाई और क्लैरिटी एक्ट के सस्पेंस से जुड़ी हुई। क्लैरिटी एक्ट के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि पहले भी एक रिपोर्ट में बना चुकी हूँ, आप चाहें तो अगर जाकर के वो देख सकते हैं। ये एक्ट पूरा क्या है, कब पास होगा, क्या वजह है, ये सारी जानकारी उसमें दी हुई है। वो रिपोर्ट अगर आप देख चुके हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बताइए भी कि वो रिपोर्ट आपने पहले देखी हुई है। मुझे ये भी बताइए कि आप किस शहर से बैठकर मेरी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं। मैं हमेशा लाइक करती हूँ हर एक कॉमेंट को जो मुझे बताते हैं कि आप किस शहर से जुड़े हुए हैं। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले ये भी रिक्वेस्ट, जो मेरे मेंबर्स हैं हमारे YouTube चैनल के, जो पेड मेंबर्स हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप चाहें तो हमारे प्रोत्साहन के लिए बहुत मिनिमल सा हमारा 59 रुपीज़ का चार्ज है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ज्वाइन की है। अब आखिरी खबर की बात, और ये खबर राजनीति, पैसा, रेगुलेशन एक साथ तीनों को जोड़ती है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप की नेटवर्थ में बहुत जबरदस्त उछाल आया है। फोर्ब्स के मुताबिक जनवरी 2025 में उनकी नेटवर्थ $2.4 बिलियन थी, जो कि अप्रैल 2026 में बढ़कर $6.3 बिलियन हो गई, यानी 2.5 गुना बढ़ गई। अब यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स की डिस्क्लोजर के मुताबिक उनकी पर्सनल इनकम 2024 से 2025 के बीच 250 गुना बढ़ी है। $620 मिलियन से सीधे $2.2 बिलियन तक पहुंच गई। और यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। देखिए, क्लैरिटी एक्ट वही ड्रामा है, ये वो बिल है जो कि अमेरिका में क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने वाला है। इसमें अब एक एथिक्स प्रोविजन को भी जोड़ दिया गया है जो कि राष्ट्रपति और सीनियर अधिकारियों को पद पर रहते हुए नए डिजिटल एसेट लॉन्च करने से रोकता है। पहले ही ट्रंप लॉन्च कर चुके हैं, वो तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई, सुनने में हो सकता है आपको बहुत सख्त लगी हो, आपको लगा हो अरे ये तो बड़ी कठोर कानून लाने की बात हो रही है, लेकिन डेमोक्रेट्स इसे मानने को ही तैयार नहीं है। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने यह साफ साफ कहा है कि यह प्रोविजन सिर्फ नए एसेट पर रोक लगाता है। ट्रंप की जो पहले से मौजूदा क्रिप्टो होल्डिंग्स है उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला इसका, क्योंकि ट्रंप मीम कॉइन राष्ट्रपति पद संभालने से सिर्फ 3 दिन पहले लॉन्च हुआ था। ट्रंप मीम कॉइन आपको पता होगा, वो राष्ट्रपति बने उसके 3 दिन पहले ही ये लॉन्च हो गया था। तो अब बड़ी बात यहां पर यह है कि यही पूरा लूप होल है और यही ट्रंप को पूरी तरह से इसमें बचा लेगा। अब देखिए, इसके अलावा ये जो प्रोविजन को लागू करने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस डिपार्टमेंट के पास है, यानी कि खुद ट्रंप प्रशासन के अंडर में। राज्यों के अटॉर्नी जनरल को इसमें दखल देने से साफ साफ रोक दिया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा एथिक्स प्रोविजन 20 जनवरी 2029 को अपने आप खत्म हो जाएगा। ये वही तारीख है जिस दिन ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ट्रंप गए, ये पूरा का पूरा प्रोविजन खत्म हो गया और यही विवाद की जड़ भी है। इसी वजह से बिल के पास होने की जो संभावना है वो लगभग अब कमजोर हो गई है। गैलेक्सी रिसर्च के मुताबिक इस बिल के 2026 में पास होने की संभावना घटकर सिर्फ 30% रह गई है। पहले ये 50% थी। जनवरी फरवरी 2026 की आप अगर बात करेंगे उस समय कहा जा रहा था कि 80% चांस है कि ये बिल पास हो जाएगा। तो तब से लेकर के अब तक इसकी संभावना लगातार कम ही होती चली गई। सीनेट के पास गिने चुने अब दिन बचे हैं। अगस्त रिसेस के पहले अब आप ऐसे लगा लीजिए कि और 4-5 दिन ही बचे हैं। 30 जुलाई तक अगर ये डील हो जाती है
तब तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा मामला सितंबर में टल जाएगा और उसके बाद तो आपको पता ही है कि मिड टर्म इलेक्शन की जो तैयारी है वो अमेरिका में शुरू हो जानी है। तो कुल मिलाकर के ये जो बिल है वो यहीं पर रुक जाएगा। ये पूरी कहानी क्रिप्टो बिल की कहानी नहीं है, इस बात की एक कहानी है कि कैसे एक राष्ट्रपति की निजी क्रिप्टो कमाई पूरे अमेरिका क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को प्रभावित फिलहाल कर रही है। तो ये आप जो भारत सरकार से नाराज रहते हैं, मैं तो ये कहूंगी कि ये वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका में भी यही दिखाई दे रहा है। तो आज की 4 खबरें जिन पर मुझे बात करना था, एनालिसिस करना था, वो यहीं पर खत्म होता है। आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। किस शहर से आप देख रहे हैं मुझे वो भी कमेंट करके भूलना नहीं है, आपको बताना है। आप अगर चाहें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में मेरी जो टीम है वो लिंक लगा देगी। और ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि पहले मैंने आपको कहा था कि अब मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक्टिव ज़्यादा रहने वाली हूँ। स्ट्रेंथ अभी क्योंकि वहाँ पर बहुत कम है यूट्यूब के मुकाबले, अगर हम कंपेयर करते हैं तो यही वजह है कि अभी आपको एक्सक्लूसिव जो वीडियोज़ हैं या एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट है वो नहीं मिल पा रहा है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, मोटिवेशन मिलता है, कितने ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव कंटेंट वीडियो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो फटाफट से आप जाइए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, काम मेरा थोड़ा आसान कीजिए।